थोड़ा वहाँ पे दलाल लोग थे दक्षिण थाने पे ज्यादा लोग हैं, उन्होंने ज्यादा मोटिवेट उनको घुमा दिया कि माल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं ये नहीं करने लगा था। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। जैसा आपने देखा था कि अभी हमने एक दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि एक साड़ी व्यापारी की लाखों रुपए की साड़ी चोरी हो गई, लेकिन साड़ी व्यापारी, एक व्यापारी किस तरीके से मजबूर होता है, ये उसकी मजबूरी को समझते हुए दलालों ने उनको कैप्चर कर लिया। जी हाँ, जो मामला हम आपको बता रहे हैं ये अफजाल हीरा साड़ी सेंटर वाले हैं, जिनकी एक मुलाजिम था, लगभग 6-7 साल से उनके यहाँ काम करता था, उनका सेल्स मैनेजर भी था और पार्सल वगैरह भी डिस्पैच कराने का काम करता था। धीरे धीरे चोरी करते करते काफ़ी लंबे पैमाने पे चोरी की और यहाँ तक कि विदेश घूमने भी गया था, इतने बड़े पैमाने पे चोरी करता था। चोरी में वो अकेले शामिल नहीं था, जो उनके यहाँ काम करता था उसका नाम था हुजैफा। हुजैफा माल सप्लाई करता था नवापुरा पश्चिम के मोहम्मद आमिर पुत्र अब्दुल हई के यहाँ, जहाँ पर ये सारी माल की बरामदगी हुई। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात हम आपको बता दें, FIR से 2-3 दिन पहले का मामला है कि रात में लगभग 11:30 बजे थाने दक्षिण टोला में इसी प्रकरण को लेकर के कुछ दलाल बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। उसके बाद इस मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। चूंकि जिले के जितने आला अधिकारी हैं इस समय काफी ईमानदार हैं और ऐसे ईमानदार अफसरों के रहते हुए मऊ में दलालों की जो दुकान है इस समय बंद होती जा रही है, सिवाय थाना दक्षिण टोला के। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता हूं कि हर मामले की डीलिंग थाना दक्षिण टोला पे दलालों के माध्यम से हो ही जाती है, लेकिन हाँ, इस बात को जरूर मैं कहता हूं और एक मामला का ये चिंता का विषय ये भी है कि जहां दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है दलालों का प्रवेश वर्जित है, तो वहीं देखा जाता है कि सफेद कुर्ते में, सफेद पैजामे में और सदरी वगैरह पहन करके जो अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास बड़ा बड़ा है, जो जिला बदर गुंडा रह चुके हैं, ऐसे लोग समाज में एक भय का माहौल बनाते हैं और हर वक्त थाने के अंदर और थाने के बाहर, यहां तक कि जब मिर्जाहादीपुरा में पुलिस बैठती है जहां पर, वहां पर भी अपना डेरा चारों तरफ जमाए रहते हैं और घूमते रहते हैं एक हंटर की तरह, एक शिकारी की तरह, कब कोई शिकार मिले और उसको ये लोग प्रताड़ित करें। अब चूंकि मामला एक शहर के बड़े व्यापारी की बड़ी साड़ी का मामला था, तो इस तरीके से कोई इनको GST का रोप दिखा रहा था, धमकी दिखा रहा था, कोई ये बता रहा था कि तुम मत करो, मुंह पर ऊपर डील करा देंगे। इस तरीके की बातें तमाम दलाल कोशिश कर रहे थे कि मामला सेट हो जाए। लेकिन इसमें पुलिस वालों की, खास करके इंस्पेक्टर अनिल सिंह साहब और हमारे जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं, इनके साथ और बाकी जो और भी आला अधिकारी हैं, कप्तान साहब वगैरह, इन लोगों ने इस मामले में बड़ी सक्रियता दिखाई और लगभग 50-60 लाख रुपए की साड़ियों की बरामदगी कर ली और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया। और खुशी इस बात की है कि दलालों की दुकान इस समय थाना दक्षिण टोला पर वक्ती बंद हो गई, लेकिन इस दुकान को अस्थायी तौर पर बंद करना ही चाहिए और बंद होना पड़ेगा जब तक हमारे और आप जैसे लोग इस बीच में मौजूद रहेंगे। आप कहीं भी ऐसी गलत गतिविधि देखिए, आप मारीना संदेश पे संपर्क कीजिए, पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लीजिए। और यहाँ तक कि जहाँ तक हमारा अंदाज है कि थाने के जो अध्यक्ष हैं, संभवतः उनकी जानकारी में इस तरह की बातें ना हो कि किस तरीके से दलाल डीलिंग कर लेते हैं थाना अध्यक्ष के नाम पर और किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो थाना अध्यक्ष महोदय को भी इस बात पर गंभीरता से नजर बनाए रखने के साथ ही साथ पीड़ितों को भी न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। और जो दलाल अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, इन दुकानों को बंद करने के लिए हम एक बार फिर अपने कप्तान साहब से, जो कि एक ईमानदार और बहुत ही अच्छे छवि के आदमी हैं, मऊ को किस्मत से ऐसे SP मिले हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दलालों की दुकान को पूर्णतः बंद करने की कार्रवाई की जाए। खैर, आगे क्या हुआ है, जो हमारे पीड़ित हैं अफजाल साड़ी सेंटर वाले अफजाल हीरा साहब, वो और हमारे एडिशनल SP महेश सिंह अत्री साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और इसको मैंने डिस्पैचिंग मैनेजर बनाया था जी, सब नीचे साथ में मैं माल भी निकाल रहे थे और उसका डुप्लीकेट बिल भी निकाल के माल पार करा रहे थे। जी जी। ये कितने सालों से काम करते थे आप? ये 7-8 साल से काम करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ था। इधर 2 साल से मैं लाश में जा रहा था तो मुझको शक हुआ, तो मैं रंगे हाथ माल पकड़ना चाहता था। तो इसके साथ और भी बहुत लोग हैं। तो कितने की चोरी हुई आपके वहाँ?
चोरी लमसम ये 10 लाख 15 लाख चोरी हुई है, लेकिन और ज्यादा चोरी हुई है। जो अभी 6688 साड़ियां बरामद हुई है, तो लगभग इसकी 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जी जी लगभग 40-50 लाख रुपए। हाँ जी जी जी। अच्छा, ये जो आपके वहाँ मैनेजर था, जिससे 8,000 रुपए सैलरी आपके वहाँ थी, ये साड़ी बेचने के बाद ये थाईलैंड भी जाता था? ये हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम था। जब उसका मोबाइल हम लोग चेक किया गया, वो सब डाटा डिलीट कर चुका था। उसके बाद मालूम हुआ मोबाइल से कि ये थाईलैंड जाता था यात्री करने के लिए। एक सवाल ये भी है, जो पुलिस बार बार कह रही थी कि एप्लीकेशन देने के लिए, एप्लीकेशन के पीछे क्यों इतना थे? थोड़ा वहाँ पे दलाल लोग थे, दक्षिण गोवा थाने पे ज्यादा लोग हैं, उन्होंने ज्यादा मोटिवेट होकर घुमा दिया कि माल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं ये नहीं करने लगा था। एक ये भी कहा जा रहा है कि आपका रिश्तेदार है क्या मैनेजर? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। पुलिस इस काम को क्या कहेंगे, बड़ा खुलासा हुआ? पुलिस ने बहुत ईमानदारी से मेरे साथ निभाया, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत मैंने जो अनिल सिंह है, धर्मेंद्र जी, बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे हौसला दिया, तब मैं आगे बढ़ा। इतने दिनों से ये चल रहा था, आपको बिल्कुल भनक तक नहीं हुई क्या इसकी? भनक हुई तो मैं लास्ट में जा रहा था, दूसरे से कर्जा लेके काम कर रहा था। मैं लास्ट में जा रहा था, मुझको भनक थी, लेकिन मैं रंगे हाथ कैसे पकड़ूं? जो दो अन्य और लोग हैं, वो भी आपके वहाँ काम करते थे या इसके साथ ही हैं? नहीं, ये अलग था। बाकी इसके साथ जो अमीर वगैरह हैं, ये लोग 2, 4, 5, 10 लोग और नाम आएंगे। ये लोग कब से काम कर रहे थे आपके यहाँ? ये लड़का मेरे वहाँ 7-8 साल से काम कर रहा था जी। जैसे निकाल के बेचते थे, हुजैफा कर्मचारी, मेन कर्मचारी हुजैफा। अभी कितने नाम अभी जो बरामदगी हुई है, क्या और भी लगता है? जी जी, और नाम है, और बहुत नाम है, बरामदगी भी और हो सकती है? और हो सकती है। कितने लोग और हो सकते हैं इसमें, मतलब? अरे अभी 10-15 लोग और निकलेंगे जो माल खरीदी करके चोरी के हिसाब से बेचते थे। अच्छा, ये माल कहाँ बेचते थे लोग? ये सब गली है यहाँ पे, मिक्स की मिजार रहती है यहाँ पे, पैजाम रोड पे है। वहाँ पे सब ज्यादा माल बिका है, और बाकी उन्होंने अपने घर से ही माल बेचा है। मऊ शहर में माल बेचते सब मऊ शहर में ही माल बेचा है। जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध और खासकर चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली नगर और दक्षिण टोला की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिनांक 13/2/2025 को शाम 4:15 बजे एक शातिर चोर होजेफा नसीम पुत्र नसीम और कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरीबाग थाना कोतवाली नगर मऊ को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर मुकदमा अपराध संख्या 45/25 धारा 305 के BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से संबंधित मुकदमे में चोरी गए माल में से कुल 38 बोरियों में चुराकर रखी 3344 अदद चोरी की साड़ी कीमत लगभग 20,64,000 रुपये, जिसमें उसके सहयोगी अभियुक्त मोहम्मद आमिर के बंधा रोड नवापुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला स्थित मकान से 34 बोरियों में कुल 3,069 साड़ियाँ और सहयोगी अभियुक्त साहब अहमद के मकान मोहल्ला डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला से 4 बोरियों में कुल 275 साड़ियाँ बरामद किए गए। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र अब्दुल हुई निवासी नवापुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व साहब अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ तथा मोहम्मद उमर पुत्र जकरिया निवासी हमीनपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ जनपद की तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। और आज दिनांक 14/2/2025 को 11:15 बजे अभियुक्त साहब अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को ढकुलिया घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस पूरे मामले में अभी तक 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, होजेफा नसीम पुत्र नसीम और कोठा और साहब अहमद पुत्र रियाज अहमद। बरामद क्या हुआ? बरामद एक जगह से 3344 साड़ियाँ बरामद हुई हैं, एक दूसरी जगह से 3069 और तीसरी जगह से 275 साड़ियाँ बरामद हुई हैं। सर, किनके वहाँ से ये बरामद साड़ी किनकी थी और कौन है ये लोग? ये अफजाल साड़ी सेंटर की दुकान और गोदाम से साड़ियाँ चोरी की गई जी। सर, कीमत क्या होगी लगभग? कीमत चूँकि एक जगह की कीमत 20 लाख है, तो इस हिसाब से कीमत 40-50 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो अभी कीमत का आकलन किया जा रहा है। सर, ये एक ही बार में चोरी की गई थी या फिर कई बार में चोरी की गई है साड़ियाँ? ये चूँकि इनमें से कुछ लोग उन्हीं की दुकान पे काम करते, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कई बार में चोरियाँ धीरे धीरे कर की गई हैं। लेकिन जो चूँकि एक ही जगह से मिली है, तो ज़्यादा संभावना सी बात की है कि एक ही बार में।